इदारों के खिलाफ अर्जा सराय किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ऐवान में किसी को भी पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की इजाज़त नहीं दूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन अवाम की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट आए, किसी को भी फितना फसाद फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। अयाज सादिक का कहना था, हर मुल्क में माफियाज होते हैं जो पाकिस्तान में भी हैं। माफियाज के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। आला अदालतों ने कौमी असम्बली को पार्टी बनाया हुआ था। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, वज़ीर आज़म से मुशावरत करता हूँ, वो किसी काम से रोकते नहीं। बानी डायलॉग के हक में नहीं, पीटीआई को बास मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई वाले जब मिलते हैं तो कहते हैं बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार रहें, फिर ये भी कहते हैं कि बानी से मिलने का मौका मिले तो वो उनको आमादा कर लेंगे। कहा, पीटीआई को कुछ चीज़ों पर हुकूमत से ताउन करना चाहिए और बाज़ जगहों पर अपने मामलात में बेहतरी लानी चाहिए। पीटीआई वालों की तैयारियों से लगता है कि वो 8 फरवरी की कॉल को वापस नहीं लेंगे, लेकिन इनका एहतजाज नाकाम होगा। अचकज़ई हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं, इनके बारे में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बनना, बानी पीटीआई का अपना पार्टी पर अदम एतमाद है। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी डी चौक पर अचकज़ई के खिलाफ बातें किया करते थे। हमने वज़ीर आला पख्तूनख्वा का सिंध की रिवायत के मुताबिक इस्तकबाल किया, हमने उन्हें प्रोटोकॉल दिया। वो एक सूबे के आईनी वज़ीर आला हैं, हम उनको हमेशा इज्जत देंगे। उनके साथ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शेड्यूल बनाया गया, इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, हमने जिम्मेदारी निभाई। सिंध इनका सूबा है, वो जब चाहें आ सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नैटली बेकर की क़यादत में आला वफ़द की मुलाकात। फ़रीक़ैन का सिक्योरिटी ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुस्तक़बिल में हर सतह पर ताउन को मौसर बनाने के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन का फैसला किया गया। गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था, मालियाती फ्रॉड और दहशतगर्दी की फंडिंग की रोकथाम के लिए जदीद सॉफ्टवेयर वक्त की अहम ज़रूरत है। अमरीकी वफ़द ने सिक्योरिटी ताउन और दो तरफ़ा रवाबित बढ़ाने में पाकिस्तान की काविशों की तारीफ की है। 2 साल पहले पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की बातें होती थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर निगरानी स्टार्टअप सिस्टम को तक़वियत मिली। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फ़ातिमा का लाहौर में तकरीब से खिताब। शिज़ा फ़ातिमा ने कहा, डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबा में इनकलाब है। इस बार 7.5 से 8 लाख लोगों की टेक ट्रेनिंग मुकम्मल करेंगे। पिछले साल हमने ज़बरदस्त आउटडोर ब्रांडिंग की है। महंगाई के बारे आवाम को बिजली का झटका लगने का इम्कान। फी यूनिट बिजली 48 पैसे महंगी किए जाने की तवक्को। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली पैदा हुई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट्स फराहम किए गए। फी यूनिट लागत 9.62 रुपये रही। नेपरा 29 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। तर्जुमान पाक फौज की बहावलपुर यूनिवर्सिटी में असातिज़ा तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR की कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियान मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू। फितनौल हिंदुस्तान और ख्वारिज का भारतीय गठजोड़ भी ज़ेर बहस आया। शुरा का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खिराज तहसीन। तलबा का कहना था, पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फ़ख्र से बुलंद रखा। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा के पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें ताखीर का शिकार। कौमी शराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज को घंटों बंदिश के बाद खोल दिया गया। शहरियों को दिन के औकात में सफ़र का मशवरा। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। तवील इंतजार खत्म होने को। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। कल से 20 जनवरी तक मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 20 से 23 जनवरी तक इस्लामाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान में अब्र करम बरसने की पेशगोई। पेशावर, हजारा, मालाकंड, बरतान, कोहाट, बनू में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। वादी नीलम समेत बला इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है।